तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली युआनटोंग वो अपनी ही सिस्टर के स्पिरिट रियलम में आ चुका होता है, जहां वो अपनी सिस्टर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और जुआंग शेनो से बताता है कि तुम्हारी सिस्टर एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट बन चुकी है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनने के बाद ली युआनटोंग को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बेवकूफियों की वजह से उसकी सिस्टर की लाइफ मरने के बाद भी तकलीफों से भरी हुई थी, मगर वो अपनी सिस्टर को खुश रखने के लिए उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करना शुरू करता है और युनबाओ की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने भाई के साथ मिलकर एक स्टॉल लगाए जहां वो उसके साथ खिलौने बेचने में उसकी मदद कर सके। और दूसरी तरफ मेंग चुआन वो होश में आने के बाद दोबारा से सिटी लॉर्ड के पास चला जाता है और वहां पे जाते ही सिटी लॉर्ड को एक ही वार के साथ खत्म कर देता है और साथ में उस चेस गेम को भी खत्म कर देता है जिसकी वजह से ये सारा खेल खेला गया था। और मेंग चुआन जनरल से कहता है कि तुम एक काफी पावरफुल वॉरियर हो, उसके बावजूद भी तुमने इस ओल्ड मैन को मारा नहीं है, कितनी शर्म की बात है। तो जनरल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, मगर हम इस जीत का सारा क्रेडिट ही तुम्हें देना चाहते हैं। मगर लगता है कि शायद सिटी लॉर्ड वो अब भी तुम्हारी जीत से खुश नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि सिटी लॉर्ड की बॉडी अपने आप ही खड़ी हो जाती है और वो अपना ही सिर उठाकर दोबारा से अपनी ही बॉडी में दोबारा से अटैच कर देता है और मेंग चुआन से कहता है कि चेंग युआन रियलम वो एक धागे के साथ लटका हुआ है, हमें अब ना कोई सेंट बचा सकता है ना ही कोई बॉडी रिफाइनर बचा सकता है। अगर हमें किसी की जरूरत है तो वो कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो और ये इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे डिमोनिक कल्टीवेशन के किसी डीमन लॉर्ड को ही मिलेगी। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करता है और मेंग चुआन से कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम एक डीमन लॉर्ड बन जाओ, जिसके बाद वो इनहेरिटेंस भी तुम्हारी होगी। इससे पहले कि सिटी लॉर्ड उस पर हमला करता, जनरल फौरन से वहां पर आते ही उसके को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को मेरी नाक के नीचे से मुझसे चुरा लोगे? कितनी शर्म की बात है। ये कहने के बाद वो लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मेंग चुआन कहता है कि जनरल तुम इस मामले से दूर रहो, ये मेरा और गेशुआन का मामला है, इसीलिए मैं खुद इनसे निपटूंगा। ये कहने के साथ ही वो जैसे आगे बढ़ता है तो अचानक वहां पर चीफ एग्जामिनर किंग यू आ जाती है, जो कि आते ही अपने ड्रैगन के साथ मेंग चुआन को रोकते हुए कहती है कि ये खेल अब खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर अब किसी को भी तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं दूंगी, अब किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी, ये खेल खत्म हो गया है और खेल का विनर है शाओ जिन्यू। मगर मेंग चुआन कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि ये खेल खत्म हो गया है। मगर किंग यू कहती है कि ये ऑर्डर मेरा नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर युआनचू माउंटेन के लॉर्ड का है। ये कहने के साथ वो उन लोगों को युआनचू माउंटेन की सील भी दिखाती है, जिसे देखकर वो सारे ही लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड बिल्कुल हैरान हो गया था और वो फौरन से उस सील को देखते ही उसके आगे झुक जाता है, जिसके बाद जनरल वो भी घुटने टेक कर बैठ जाता है। और फिर किंग यू कहती है कि सिटी लॉर्ड तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारा डिमोनिक पाथ ऑफ कल्टीवेशन जरूर सक्सेसफुल होगा, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें हर तरफ फैसिलिटेट किया है, मगर उसके बावजूद भी तुम अपने उस पाथ को कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं बना पाए हो, इसीलिए ये खेल तुम हार चुके हो। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो जनरल के हवाले कर दो, यहाँ तक के एविल सीड से रिलेटेड भी जो कुछ तुम्हारे पास है वो जनरल का होगा, क्योंकि आज से जनरल तुम्हारी पोजीशन संभालेगा और एक नया सिटी लॉर्ड बनेगा। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस पर कुछ कहना है? तो सिटी लॉर्ड कहता है कि नहीं, मैं ये गेम हार चुका हूँ और जो भी मुझे सजा दी जाएगी मुझे वो कबूल है, मैंने अपने मास्टर का भरोसा तोड़ दिया है, इसीलिए मैं अब सिटी लॉर्ड बनना डिजर्व नहीं करता। और फिर किंग यू कहती है कि ठीक है शाओ जिन्यू, आज से तुम ही नए सिटी लॉर्ड हो और हाँ तुम्हारी इनहेरिटेंस जो कि इस खेल के बाद मिलनी थी वो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सेंट मैनर में मिल जाएगी। क्या तुम ये एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो सिटी लॉर्ड कहता है कि हाँ मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। ये सुनने के बाद किंग यू कहती है कि ठीक है, तो फिर आज का ये मैटर यहीं पे ही खत्म होता है। मगर मेंग चुआन कहता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सुनकर जनरल सिटी लॉर्ड और यहाँ तक के किंग यू को भी काफी हैरानी होती है। मेंग चुआन फौरन से अपनी सोर्ड सिटी लॉर्ड की तरफ करते हुए कहता है कि पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो और मुझे तुम्हारी उस इनहेरिटेंस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग हाई लेवल के सेंट्स हो और तुम लोग बड़े लेवल पर गेम्स खेलते हो। और वो किंग यू से कहता है कि तुम्हें एक सीड लॉर्ड चाहिए था या फिर तुम्हें कोई बॉडी रिफाइनर चाहिए था, तुम्हें उन दोनों में से कोई भी एक मिल सकता था।
मगर उसके लिए तुम्हें हम लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए मजबूर करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम लोगों ने हम सारे ही पार्टिसिपेंट्स को मोहरा बनाने की क्या जरूरत थी? हम लोगों ने इस ट्रायल के शुरू में ही खुद को एक दूसरे को मारने और मरने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। मगर ये बात हम लोगों तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए थी। आखिर इसमें उन मासूम लोगों का क्या कसूर था जिन्हें इस ट्रायल के बीच मारा गया? ये सुनकर किंग्यू कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो मेंग जुआन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो कि बेगुनाह मारे गए उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो किंग्यू कहती है ठीक है, तो फिर सिटी लॉर्ड को मौत की सजा दी जाएगी। कल दोपहर तुम भी आकर देख लेना कि हम खुद इसे सबके सामने मारेंगे। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और फिर किंग्यू कहती है कि मेंग जुआन अब बताओ कि क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? जहां तक बात तुम्हारे उस छोटे से दोस्त की है, मैं उसे हील करने के लिए किसी को भेजूंगी और वो उसे बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? और फिर वो उसके दोस्तों के नाम लेते हुए कहती है कि तुम्हारे दोस्त इमोर्टल यान फेंग और यान वुई, यहाँ तक के शाओ यिंग और तुम्हारी वो मंगेतर, उन सबको जुआनचू माउंटेन में इजीली बगैर किसी रुकावट के भेज दिया जाएगा। क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गए हो? ये बातें सुनकर मेंग जुआन भी बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और किंग्यू उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम युआनचू माउंटेन के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम्हें बस अब युआनचू माउंटेन जाना है, वहां पर तुम सब कुछ जान जाओगे। ये सब सुनने के बाद मेंग जुआन को गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, मगर वो बिल्कुल मजबूर हो चुका था। अगले सीन में हम लोग इमोर्टल यान फेंग को देखते हैं। उसने सारे ही असैसिनेटर्स को मार दिया होता है और वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसे सामने मेंग जुआन आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि मेंग जुआन ने अपना काम कर लिया होगा। वो मेंग जुआन से कहता है कि क्या तुमने सारा काम निपटा दिया? तो मेंग जुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर इमोर्टल यान फेंग को भी काफी हैरानी होती है। मेंग जुआन अपनी सूट लेके वहां से बिल्कुल चुपचाप आराम से जा रहा होता है, जिस पर इमोर्टल यान फेंग परेशान होता है कि इसे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मेंग जुआन अपना मुंह लटकाए हुए जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते, ना ही उससे कोई सवाल करते हैं। और इस तरफ इमोर्टल यान फेंग वो यान वुई से कहता है कि मैं भी कुछ नहीं जानता। मेंग जुआन खामोशी के साथ वहां से बाहर जाता है और बाहर जाकर एक ग्राउंड में खड़ा हो जाता है, जहां से उसे वो अर्ली युआन टावर दिखाई दे रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युआनचू माउंटेन जाने वाले सारे ही डिसाइपल्स की रैंकिंग लिस्ट बना दी जाती है। फर्स्ट रैंकिंग में मेंग जुआन का नाम डाला जाता है, सेकंड नंबर पे यान वुई और थर्ड नंबर पर यान चीटोंग को डाला जाता है। और फिर फोर्थ नंबर पर ली शाओयिन और फिफ्थ नंबर पर इमोर्टल यान फेंग आ जाता है। और फिर अगला नंबर है जोंगशा का, जिसे 6th रैंकिंग में डाला गया था, और जू शियाओ 7th नंबर पे और 8th नंबर पे ली जिंग और फिर जिन हुआन और आखिर में 10th पोजीशन पर जेंग ली को भी डाला जाता है। वहां पे मौजूद रैंकिंग्स को देखकर वो डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक के खुशी के मारे वहां पर पैसे बांटना शुरू कर देते हैं। जो लोग वहां पर आकर अपनी रैंकिंग्स देख रहे थे उन लोगों को अपने पास होने पर खुशी तो थी, मगर जो लोग फेल हो चुके थे वो काफी ज्यादा उदास थे। और इस तरफ हम लोग जेंग ली को देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड था और शाओशी उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। और वहां पे उन लोगों को एक और नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि सिटी लॉर्ड को अगले दिन मौत की सजा दी जाएगी। और सारे ही रेजिडेंट्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जिस दिन सिटी लॉर्ड को ये सजा दी जाएगी उस दिन सारे ही लोग शहर छोड़कर चले जाएं, वरना अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन लोगों की अपनी ही होगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग जुआन और यान वुई एक जगह खड़े हुए होते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स और आम लोग थे वो सारे के सारे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं जा रहे थे। और इस तरफ मेंग जुआन वो शाओजी के घर में जाता है। वहां पर एक मास्क मैन शाओजी को जगाने के लिए उस पर एक मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जल्दी होश में आ जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, कुछ ही देर के अंदर शाओजी की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और वो अपनी आंखें खोलता है तो मेंग जुआन भी काफी ज्यादा खुश होता है। मगर शाओजी वो मेंग जुआन के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग जुआन शाओजी को लेकर सीधा उसी डोंकी की कब्र के पास आता है। वहां पर वो लोग आग जलाते हैं और उस डोंकी की सोल को ट्रिब्यूट देने के लिए वहां पर कुछ पेपर मनी जलाते हैं। और शाओजी उस डोंकी को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग जुआन शाओजी को 8 शेन के साथ
वहां से दूर भेज रहा होता है और शाओ ये भी उसकी बात मानते हुए वहां से बहुत दूर चला जाता है। मेंग चुआन चाहता था कि वो कहीं किसी सेफ जगह चला जाए ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, वो काफी उदास होता है और दूसरी तरफ जनरल को इनहेरिटेंस मिल चुकी होती है और वो जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा वर्ड्स बाहर निकलते हैं जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके सामने आ जाते हैं, तो किसी चीज का शेप ले लेते हैं जिसे देखकर जनरल बहुत ज्यादा खुश होता है, शायद उसे उसके काम की कोई चीज मिल गई थी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान वुई और मेंग चुआन दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं और यान वुई कहता है कि अब तुम युआनचू माउंटेन के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। पर मेंग चुआन कहता है कि डोंगनिंग मेंशन में सनसेट इस वाले सनसेट से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। मगर यान वुई कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर तुमने शाओ ये को जल्दबाजी में यहाँ से दूर क्यों भेज दिया है। तो मेंग चुआन कहता है मैं खुद भी नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। गिशुआन वो मरने वाला है और शाओ ये को होश आ गया है और बहुत जल्द हम सब के सब लोग युआनचू माउंटेन में एंटर होंगे। पर उसके बावजूद भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। मुझे खुश तो होना चाहिए था पर मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर यान वुई कहता है कि इस ट्रायल में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद तुम्हारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। इतने में फिर वहां पर जनरल आता है और यान वुई और मेंग चुआन दोनों को पता चल जाता है, जिसके बाद यान वुई कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, तुम लोग अपने मामलात को खुद हैंडल करो। यान वुई के वहां से जाने के बाद मेंग चुआन सिटी लॉर्ड से कहता है कि तो न्यू सिटी लॉर्ड आखिर यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर्स हैं? तो फिर जनरल कहता है कि तुम काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो, पूरी तरह से दुनिया से कट हो चुके हो। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ वाइन थ्रो करता है और मेंग चुआन कहता है कि क्या मैं घबराया हुआ हूँ। ये सुनते ही जनरल फौरन से कुछ स्टोन्स ऊपर उठाता है और उन्हें सीधा उस जार पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो जार पूरी तरह से टूट जाता है। और इस तरफ मेंग चुआन कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ मेरी घबराहट की वजह से हो रहा है। और फिर जनरल कहता है कि तुम खुद अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लगता है कि तुम्हें दोबारा से अब कनेक्ट करना होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर से एक्टिवेट करते हुए जैसे उसे पंच मारता है तो मेंग चुआन उसे फौरन से डॉज करते हुए नीचे चला जाता है। मगर जनरल उसके बिल्कुल पीछे आकर उस पर दोबारा से वार करते हुए कहता है कि तुम मुझसे काफी वीक हो। मेंग चुआन ने खुद को फिर से उसके अटैक से बचा लिया था, मगर जनरल उससे कहता है कि तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि युआनचू माउंटेन ही सबसे ग्रेट है। ये कहते हुए वो लोग दोबारा से एक दूसरे से फाइट करते हैं तो यहाँ पर जनरल अपने पंच के साथ मेंग चुआन की सोड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जनरल कहता है कि हमेशा याद रखना कि तुम इस तरह दोबारा कभी भी घबराना मत, वरना तुम बहुत वीक पड़ जाओगे। यही वजह है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और खुद को ग्रो करते हैं। ये सुनकर मेंग चुआन उससे कहता है कि तुम भी सिटी लॉर्ड की तरह ही बोलने लगे हो, लगता है कि शायद तुम भी अब गिशुआन की तरह ही बन गए हो। ये कहकर वो उस फाइट को छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शाओ जिन्यू कहता है कि क्या वाकई में मैं गिशुआन जैसा बन गया हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंग चुआन ज़ुआंग शेन से जाकर कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर हमारा पाथ वो कहाँ है, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ज़ुआंग शेन कहता है क्या तुम वाकई में युआनचू माउंटेन नहीं जाना चाहते? तो मेंग चुआन कहता है क्या वहाँ जाने का कोई मतलब बनता है? तो ज़ुआंग शेन कहता है अगर वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं तो बेहतर है यहाँ से बाहर कहीं चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा आगे का कल्टीवेशन पाथ वो तुम्हारे कदमों के नीचे है। सुनकर मेंग चुआन कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे अबेस में जाना है, मगर हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? ये कहने के बाद वो उसी जगह जा पहुंचता है जहाँ पर उन लोगों को एक ट्रायल में भेजा गया था। वो उसी अबेस ग्राउंड वाले रूम की तरफ जाता है और जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो वहां पे मौजूद एक डोर नीचे की तरफ खुलता है और मेंग चुआन वहां से नीचे जा गिरता है, मगर नीचे गिरते हुए वो फौरन से अपनी सोर्ड बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर मारता है, मगर वहां पर एक गेट होता है और वो सोर्ड उस दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच घुस गई थी। मेंग चुआन उस दरवाजे को पुश कर रहा होता है ताकि वो अपनी सोर्ड के साथ उस दरवाजे को खोल सके और उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, मगर जैसे ही वो उस सोर्ड को हल्का सा मूव करता है तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और मेंग चुआन को दिखाई देता है कि वो दरवाजा एक अलग ही स्पेस में जा खुला है। वो फौरन से उन स्टोन से नीचे उतरता है तो वहां पर उसे वही ब्लड सी दिखाई देता है जो कि वो हमेशा से अपने ड्रीम्स में देखा करता था और उसके बीचों बीच कोई छोटी सी एक ऐसी चीज होती है कि
जिसका एक दरवाजा बना हुआ होता है मगर वो चेन्स के साथ बंधी हुई होती है। और मेंग जुआन कहता है कि अच्छा तो ये जगह रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है। और ज़ुआंग चेन कहता है उस दरवाजे को याद रखना जो कि वहाँ कॉरिडोर में मौजूद है। तो मेंग जुआन फौरन से उस दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है कि लगता है अब हम लोग इससे एंटर कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना जोर लगाता है तो मेंग जुआन को वो दरवाजा खोलने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और वो जैसे ही उसे खोलकर अंदर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि मेंग जुआन अपनी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके सामने एक और दरवाजा होता है जिसके दूसरी तरफ कोई अलग ही चीज मौजूद होती है जिसके बारे में मेंग जुआन भी नहीं जानता था। और अगले सीन में हमें दोबारा से गेशुआन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही जगह पर उदास होकर बैठा हुआ था। मगर जनरल के वहां पे आते ही वो जनरल से कहता है कि सिटी लॉर्ड तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो जनरल फौरन से उसके आगे आकर बैठ जाता है और वहाँ पे मौजूद एक जार को उठाता है और देखता है कि उसके अंदर वाइन है या नहीं। और फिर वो गेशुआन से कहता है कि तुम कई सालों तक युआनचू माउंटेन के सिटी लॉर्ड रहे हो, क्या तुम वाकई में अपनी मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो गेशुआन कहता है कि मेरी लाइफ ये मुझे युआनचू माउंटेन की तरफ से दी गई है और अब वो लोग इसे वापस ले रहे हैं तो फिर मैं इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाने वाला नहीं हूँ। सुनकर जनरल कहता है कि अच्छा तो तुम युआनचू माउंटेन के वफादार कुत्ते हो। जिसके बाद फिर वहाँ पर चीफ एग्जामिनर किंग यू की भी एंट्री होती है और वो आते साथ ही जनरल से कहती है कि तुम न्यू सिटी लॉर्ड हो और अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं किसी भी टाइम तुम्हें सिटी लॉर्ड के ओहदे से हटा सकती हूँ और तुम्हारी जगह फिर कोई नया सिटी लॉर्ड आ जाएगा। और वो गेशुआन से भी कहती है कि जाओ अपने कपड़े बदल लो और पेट भर के खाना भी खा लो और चाहो तो एक अच्छी सी नींद भी कर लो क्योंकि कल तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। ये सुनकर सिटी लॉर्ड थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो हल्का सा स्माइल करता है जिस पर मिंग्यू को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। मगर गेशुआन हंसते हुए कहता है कि ठीक है। ये कहने की ही देर थी कि शाओ जिन्यू पीछे से आकर किंग यू पर हमला करते हुए अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार कर देता है जिस पर किंग यू को भी यकीन नहीं आता कि शाओ जिन्यू उस पर हमला कर रहा है और वो किंग यू का सिर पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। मगर शाओ जिन्यू एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देता है जिससे चीफ एग्जामिनर वहीं पे ही ढेर हो जाती है। और इस तरह जनरल कहता है कि बस अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत वफादार बने। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जलना शुरू हो जाता है। और इस तरह जू शियाओ जब वो लड़कियों से टाइम पास करने के बाद अपने घर को जा रहा होता है तो वो लड़कियां कहती हैं कि जब तुम एक सेंट बन जाओ तो प्लीज हमें मत भूलना, हमारे पास जरूर चक्कर लगाना। मगर जू शियाओ जैसे ही वहां से आगे जाता है तो उसे वहां पर कोई चीज जलती हुई नजर आती है जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि लगता है किसी बेवकूफ ने अपना घर जला दिया है। और इस तरह यान वुई वो भी देखता है कि वहां पर कोई चीज जल रही है और उसे मेंग जुआन की टेंशन होने लगी थी कि कहीं मेंग जुआन को कुछ हो ना गया हो। और इस तरह फिर हमें दोबारा से मेंग जुआन को दिखाया जाता है कि आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से अपने पुराने वाले घर में आ गया है जिस पर उसे भी काफी हैरानी होती है। और वो कहता है क्या ये वाकई में सच है? इतने में उसकी मदर वहां पर आते हुए कहती है कि मेंग जुआन तुम अभी तक सो रहे हो, बाहर देखो तो सही, सूरज निकल आया है और तुम अभी भी यहीं पे ही पड़े हो। ये कहते हुए वो उसका कान पकड़कर उसे उठाती है तो मेंग जुआन को काफी अजीब सा फील होता है जैसे कि वो सब कुछ बिल्कुल रियल में हो रहा हो। वो अपनी मदर को अपने सामने देखकर कहता है कि क्या ये वाकई में आप हैं? और फिर हमें मेंग मेंशन को दिखाया जाता है मेंग रेजिडेंस के बाहर। जूली मेंग जुआन का इंतजार कर रही थी और वो कहती है कि ये इडियट इतनी देर क्यों लगा रहा है, उसे अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए था। और वहां पर एक बच्चा जो कि घोड़े में जा रहा था उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे तुम माउंटेन से वापस आ गए। तो वो बच्चा कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।